गांव देवपुरा, जहां परंपराएं जीवन से बड़ी मानी जाती है, जहां लोगों का विश्वास विज्ञान से नहीं अंधविश्वास से जुड़ा है। सुबह का समय है, हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के सामने बच्चे खेल रहे हैं। चौपाल पर बुजुर्ग बीड़ी पीते हुए बातचीत कर रहे हैं। नदी किनारे महिलाएं पानी भर रही हैं। माया अपने घर के बाहर बैठी है, चुप और खोई हुई। गांव में उसका नाम एक अभिशाप की तरह लिया जाता है। कहते हैं जब से वह बड़ी हुई है, गांव में परेशानियां बढ़ गई हैं। खेतों की फसलें खराब हो रही हैं, बारिश नहीं हो रही, जानवर बीमार पड़ रहे हैं। चौपाल में बुजुर्गों की बैठक लगी है। माया के पिता रामलाल सिर झुकाए बैठे हैं। हमारे गांव में जब से माया बड़ी हुई है, तब से ही संकट बना हुआ है। पंडित जी ने कहा है कि जब तक इसकी शादी नहीं होगी, तब तक यह दोष गांव पर बना रहेगा। लेकिन कोई लड़का तैयार नहीं हो रहा माया से शादी करने के लिए। अगर इंसान से शादी नहीं हो सकती तो किसी और से करा दो। कुछ क्षणों का सन्नाटा छा जाता है। तभी चौपाल के एक बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हमारी परंपरा के अनुसार ऐसी लड़कियों की शादी गधे से करा दी जाती है, ताकि दोष खत्म हो जाए। गांव वालों की सहमति मिल जाती है। माया का पिता बेबस है, माँ की आंखों में आंसू है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। माया घूंघट के पीछे से सब सुन रही है। उसकी आंखों में भय और दर्द उतर आता है। गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मंदिर में मंडप सजा है। माया लाल साड़ी में बैठी है और उसके बगल में एक गधा खड़ा है। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। फूलों की माला माया और गधे के गले में डाली जा रही है। गांव वाले खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। माया चुपचाप सब देख रही है। शादी के बाद माया अकेले बैठी है। आसमान में बादल है, हवा तेज चल रही है। गधा उसके पास खड़ा है। वह उसे देखती है और अचानक अपनी शादी की माला तोड़ देती है। कब तक औरतों को ऐसे अंधविश्वासों की बलि चढ़ाया जाएगा? मैंने यह शादी सिर्फ तुम्हारे कहने पर कर ली, पर मैं इंसान हूँ, मेरी अपनी पहचान है। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पहली बार माया ऊंची आवाज में बोल रही है। उसकी आंखों में आक्रोश है। अगर इस शादी से गांव की खुशहाली लौट सकती है, तो क्या मेरी खुशहाली का कोई मोल नहीं? क्या मेरी तकदीर का फैसला करने का हक सिर्फ इन रीति रिवाजों को है? गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। बुजुर्ग सोच में पड़ जाते हैं। माया की माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। पहली बार देवपुरा की जमीन ने किसी लड़की की आवाज सुनी। पहली बार किसी ने अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की। आसमान में बिजली चमकती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले चौंक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। कुछ बुजुर्ग माया के पास आते हैं और सहमति में सिर हिलाते हैं। अगली सुबह माया अपने घर से बाहर निकलती है। गांव के कुछ लोग उसके पास आते हैं। एक युवा लड़का सामने आता है और कहता है, तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद सच में बदलाव की जरूरत है। गांव में धीरे धीरे नई सोच पनपने लगती है। माया मुस्कुराती है। वह अपने गले की टूटी हुई माला को देखती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। परंपराएं जरूरी हैं, पर बदलाव उससे भी ज्यादा जरूरी है। और बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सवाल से होती है, क्यों? इस क्यों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।